इस बार लैक ऑफ क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आप उसको छोड़ भी सकते थे, सेक्शन बी के अंदर था। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि लास्ट अगर में यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और बॉटनी में पता है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब तब से मेरे को यही सुनने को मिलता है, सर बॉटनी बहुत टफ लगती थी, सर बॉटनी बहुत टफ लगती थी। मैं तो लिटरली बताऊँ, बॉटनी टफ है नहीं, बहुत आसान है। या देखो एक बात तो आप मानोगे ना कि जिस चीज़ से आपको कुछ मिल रहा हो ना, उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जब आपको खुद को लगता है ना कि आपके इसके बाद आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका, हमारा, आपकी फैमिलीज का, सबका जो लेवल है ना वो ऊपर कर देगा ना, आंखें हमारी मतलब मजा आ जाएगा हमें। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं बॉटनी का डिस्कशन, बॉटनी का एनालिसिस। हमारे जो कोटा विद्यापीठ के बहुत सुंदर, सिर्फ शक्ल से नहीं ज्ञान से उससे भी ज्यादा सुंदर, दो मोस्ट फेमस फैकल्टीज हर्षित सर एंड इनका नाम तो आप जानते हैं, रुपेश सर के रैपर भाई। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अगर ये लोग मुझे पढ़ते तो मैं आईआईटी ना होकर डॉक्टर बन चुका हूँ। ठीक है, तो ये लोग आपके लिए आ रहे हैं और आपका एनालिसिस करेंगे और मेरे जाने का समय हो गया। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो मेरा नाम है रुपेश और हमारे साथ में है हर्षित सर। तो बच्चों ज़्यादा समय हम आपके साथ नहीं लेंगे क्योंकि नीट इट्स ऑल अबाउट टाइम, है ना। आपको बहुत कम टाइम में सारा का सारा चैप्टर सॉल्व करना पड़ता है, तो टाइम की बहुत कीमत होती है। तो बच्चों लास्ट 5 ईयर में हमने जो भी नीट के जितने भी पेपर्स हैं उनको अच्छे से उनको स्टडी किया, उनको इवैल्यूएट किया और जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पे हम आपके सामने डेटा लेकर आए हैं। और इस डेटा के बेसिस पे हम देखेंगे कि 11th एंड 12th के वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनके ज्यादा वेटेज है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्रिडिक्शन है और कुछ भी नीट में आ सकता है, किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा, लेकिन फिर भी कोरोना आ गया। तो जब कोरोना आ सकता है तो फिर नीट के पेपर के अंदर आपका किसी भी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको दूसरी चीज मैं और यहां आपसे कहना चाहूंगा कि बॉटनी का जो पेपर आता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस आता है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो एनसीईआरटी से बाहर हो सकता है, बट वो क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी की नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं। जैसे कि इस बार लैक ऑफ राउंड का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आप उसको छोड़ भी सकते थे, वो सेक्शन बी के अंदर था। तो आप अपने पेपर में, आप अपने नीट के लिए एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपको वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है, क्योंकि टीचर को तो बहुत कुछ आता है। तो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी बेस होनी चाहिए। तो गाइस डेटा के ऊपर बात करते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। ये चैप्टर्स आप सभी के सामने आप देख रहे हैं, आपको ये भी दिख रहा होगा कहां से कितने क्वेश्चंस आए। तो मैं ये क्वेश्चंस को रीड करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बच्चों जब मैं आपसे बात करता हूं प्लांट फिजियोलॉजी, बच्चा बोलता है सर प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत बड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं सर, हमें इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा फोकस भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर करता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का एनालाइज देखेंगे तो आप इनके क्वेश्चन देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर में यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं बोल के नहीं बताऊंगा आपको। और सबसे कम जो फोकस करता है वो करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और आपका हो गया मिनरल न्यूट्रिशन। आप प्लांट ग्रोथ में देखिए 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ने जो इंटरेस्टिंग है, आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जिनका नीट में वेटेज ज्यादा होता है, भले ही वो बोरिंग हो सकते हैं। इकोलॉजी बोरिंग है बट वो स्कोरिंग है। आप देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं। लोग 12th में सिर्फ जेनेटिक्स पे फोकस करते हैं, जेनेटिक्स पे फोकस करना है, बट ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस आपको पूरा का पूरा जो भी इकोलॉजी है उस पर भी अच्छी तरीके से आपको काम करना है। तो आप देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ से आप देख लीजिए, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, समझने के बाद आपको याद करने का है। तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। जब भी वो किसी चैप्टर को रिवीजन करते हैं तो वो पूरे चैप्टर को इकट्ठा लेके बैठ जाते हैं, जो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक चैप्टर के अंदर उसको 70% चीजें अच्छी तरीके से आती है, 30% उसकी वीक है। तो उसको अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले उस 30% को पढ़ना चाहिए, बट वो उन 30% को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 70% भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो 30% चीजें हमेशा उसकी डाइल्यूट रहती हैं। तो बच्चों कोर पे काम करो, जो 30% वीक है आप
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब भी पढ़ते हैं तो आप ऑक्सिन को उठा के अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जिबरेलिन के मेन फंक्शन आप पढ़ लेते हैं, जैसे आपने बोल्टिंग पढ़ लिया, आपने स्टेम इलॉन्गेशन पढ़ लिया। बट कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं जो आपके दिमाग में नहीं आते, जैसा कि इसने लिखा हुआ है कि जल्दी मैच्योरिटी लेकर आ जाता है, ये डिले मैच्योरिटी कर लेता है। ऐसे ही लोग इथाइलिन के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शन लिखे हुए हैं कि राइस में ये इलॉन्गेशन का काम करता है, या एपिनेस्टी आपका हो गया, या फिर ट्रिपल रिस्पॉन्स हो गया। तो आपको ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट को ज्यादा कवर करना है जो आपके वीक है, ना कि आप सिर्फ एपिकल डोमिनेंस पे फोकस करेंगे। तो ये मैंने आपको एक चैप्टर का लेके आपको एग्जांपल लेके बताया। दूसरा आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। जेनेटिक्स का अपना एक अच्छा वेटेज है, आपको जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। और जैसे आपका ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया है, आप सभी को मालूम है कि एक टेबल बनी हुई है इसके अंदर, जहां पर स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में एक चीज दी गई है। वहां से वो जो चार है आपका, वो जो चार्ट बना हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन यहां पर आपका आता ही आता है। तो बच्चों, अब मैं चाहूंगा कि हर्षित सर भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें, नहीं तो मैं ही बकबक करता रहूंगा। हर्षित सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसी टॉपिक के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो सर ने आपको नॉलेज तो दे ही दी, बेसिकली आपको कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं एक बार, तो बस आप उसका एक बार कॉन्सेप्ट बनाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा वेटेज भी दे रहे हैं, लोड भी दे रहे हैं, और उसके बाद भी आपका कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपने छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर ने आपको कुछ चैप्टर बताए, बट जैसे अभी हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप लोगों ने देखा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, अलग अलग टॉपिक है। बट उन सारे टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ सर इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर हो सकता है उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाए। देखो, सबसे बड़ी खास बात तो देखो ये है ना, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब जितने बच्चे शायद मुझे सुन रहे हैं उन सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे एक ही होती है कि हम लोग ना हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों पे। हम लोगों को लगता है कि यार ये वाली चीज़ तो हमसे होगी नहीं, या जो भी कुछ है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत ही रिलैक्स मूड से आपको करना है। जो भी टॉपिक है आपसे ही हो पाएगा। देखो, सीधी सी बात है, पता है आपको, मतलब मैं, सर ने टॉपिक के बारे में तो नो डाउट बहुत कुछ बताया, बट मैं आपको एक बार बोलता हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो शायद आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस करिए अपने ऊपर। बाकी नो डाउट पढ़ाई आप अच्छी कर ही रहे हैं सर। थैंक यू सर। तो आप बच्चों अगर कुछ चैप्टर्स के बारे में देखना चाहे, आप कहेंगे कि सर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, बट आपको मालूम है कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, क्या आप इस चैप्टर को छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल भी आप इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता नहीं कल क्या होगा, किसी ने नहीं देखा। हो सकता है यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाए या 4 क्वेश्चन आ जाए, बट लास्ट टाइम का जो 1 या 2 महीने का टाइम है, उस चार्ट के बेसिस पे तो ये पता चल रहा है कि इससे जो क्वेश्चन है वो कम आ रहे हैं। तो हम अपना मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर पे डिवोट ना करके जो दूसरे चैप्टर्स हैं आपके, उन पे डिवोट कर सकते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का वेटेज देखिए, छोटा सा चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आप 3 से 4 घंटे के अंदर चैप्टर को खत्म कर सकते हैं और पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आप अपनी झोली में डाल सकते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन का वेटेज देख लीजिए, कम है। तो मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि चैप्टर बहुत बोरिंग है सर, हम सिर्फ इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सर बोरिंग है, उसमें याद करने का है, मुझे याद नहीं होता। बॉटनी के अंदर समझने के बाद वो पूरी की पूरी बॉटनी, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो या एनाटॉमी हो या प्लांट किंगडम हो, इनके एग्जांपल याद करने ही पड़ते हैं समझने के बाद। तो वो आपका ये चीज भी एनालाइज करता है कि आपको सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ने जो इंटरेस्टिंग है, आपको उन टॉपिक पे भी कमांड करनी है जो टॉपिक थोड़े से बोरिंग है, जिसको लोग कम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है, इस चैप्टर का भी अच्छा खासा वेटेज है आपका। और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 4, 2, 3, ठीक है। एनाटॉमी से भी देख लीजिए आपके अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, आप एनसीईआरटी बेस रहिएगा और लास्ट आप अपना 7 to 8 इयर्स के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आप बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी से बाहर है, उनको देख के आप अपना लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस मत गिराना। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाने से पहले ही आपने ये मान लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा,
आपने पढ़ा है, आप अच्छा करेंगे और आपको करना पड़ेगा। तो हर्षित सर, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छे डिस्कशन में दोस्तों। और जिस डिस्कशन का बेसिक मोटिव ये है कि आप अपने नंबर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। पता है, रिजल्ट ना हमेशा तब आता है जब शायद दो बंदे बहुत अच्छे से मेहनत करें। और अब आप और हम मेहनत करेंगे, दोस्तों आंख तो लगनी बनती है ना, और लगा देंगे अपन आग। बोलो बात सही क्या? चलिए जरा तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने देख लिया है बॉटनी और जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग सभी के बारे में। बट आप लोगों को ये बात मैं बता देता हूँ कि बॉटनी के अंदर अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर सारे चैप्टर्स को मैं कंक्लूजन करके कहूँ तो मैं आपसे ये बात भी कह सकता हूँ कि दोस्तों वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। और बॉटनी ना, पता है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब तब से मेरे को यही सुनने को मिलता है, सर बॉटनी बहुत टफ लगती थी, सर बॉटनी बहुत टफ लगती थी। मैं दोस्तों लिटरली बताऊँ, बॉटनी टफ है नहीं, बहुत आसान है। बट शायद समझने और समझाने का फर्क होता है। ठीक है, तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के साथ हमेशा ये हम दोस्तों बात करता हूँ। मैं सबसे पहले आपके 11th और 12th के बारे में। देखो 11th की अगर मैं बात करूँ ना तो 11th के अंदर चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। 12th के अंदर भी चैप्टर है बट 11th के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा मेरे से ना कई बार मिलता था, यूं कहता है, हर्षित सर यार कुछ चैप्टर में ना बहुत पंगा लगता है। मैंने कहा कौन सा? और बताओ सारे चैप्टर स्कोरिंग है। बच्चा कहता है सर एक चैप्टर में ना मुझे बहुत बड़ा पंगा लगता है। मैंने कहा भाई कौन सा? कह रहा सर मुझे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद नहीं होता यार। सच बताऊं, बड़ा ईजी है, बड़ा ईजी है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के पढ़ना है आपको, हल्का सा। या देखो एक बात तो आप मानोगे ना कि जिस चीज से आपको कुछ मिल रहा हो ना, उस चीज के अंदर इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जब आपको खुद को लगता है ना कि आपके इसके बाद आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका, हमारा, आपकी फैमिलीज का, सबका जो लेवल है ना वो ऊपर कर देगा ना, आंखें हमारी, मतलब मजा आ जाएगा हमें। तो वही सेम कंडीशन है जो हम सबको करनी है। मतलब यार अब और क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। बट हमेशा बस पॉजिटिव रहना, पता है, मतलब आप लोगों का देखो ब्लड ग्रुप कोई भी हो बट ऑलवेज बी पॉजिटिव। मेरी क्लास से बच्चा ए नेगेटिव का हो, ए पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ता, बट बी पॉजिटिव। ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। सर एक सीट, अरे ऐसे सर एक सीट तो अपनी है। बोलो बात सही? चलो जरा देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों बात की जाए तो चैप्टर देखो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ने के अंदर थोड़ी सी बात यह है, बोरिंग लगता है, बट इसको इंटरेस्ट से पढ़ो। आप लोगों को बस इतना काम करना है कि चैप्टर को पढ़ने के लिए अभी तक आपने क्या किया था कि पहले थ्योरी पढ़ी, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पहले थ्योरी फिर ऑब्जेक्टिव। मगर दोस्तों अब सब कुछ चेंज करना है। अब आपको करना क्या है, पहले आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव। जहां पे आपको लगे अरे यार ये कैसे मिस हो गया, थ्योरी उठा लो, दैट्स इट। अब लिटरली विश्वास करना मेरी बात, अगर आपका कोई भी चैप्टर जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो अगर वही चैप्टर आप बिल्कुल एज इट इज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद अपने अंदर इंप्रूव देख लेंगे बचे हुए दिन में। आपको खुद को लग जाएगा यार हर्षित सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें सच में टफ लगता था, इतना ईजी हो कैसे गया, ये क्या जादू है? तो जादू नहीं है ये बस कुछ ऐसा जो लगा हमें कि जिसके बाद शायद रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। बोलो बात सही? आगे चलते हैं। तो जब प्लांट किंगडम की बात करें तो अपने आप नो डाउट ये भी चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप आगे मॉर्फोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, अपने आप में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का एग्जाम तो नो डाउट आपको याद ही होगा, एनाटॉमी में से क्वेश्चन भी आया था जिसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पंगा भी हुआ था, याद है आपको? बट एनाटॉमी के क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट। जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन बनते हैं, पीछे वुड वाला जो पार्ट दे रखा है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी थोड़ा बहुत आप अगर एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो लगभग सारा काम हो जाएगा। बोलो बात सही है? आगे चलते हैं। अगली चीज दोस्तों सेल साइकिल और सेल डिवीजन। दोस्तों ताबड़तोड़ चैप्टर है भाई साहब, ताबड़तोड़। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप विश्वास करिएगा 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। मतलब इनमें थोड़ा सा ऐसा है, सेल और सेल साइकिल में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोलो बात सही? और पता है कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको सच में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मियोसिस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जानते हो ना मियोसिस? तो अरे गैमेट जैसे बनते हैं भाई, बस। माइटोसिस जानते हो, पहले आप बड़े छोटे थे अब आप बड़े हो गए, क्यों हुए? माइटोसिस हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें लगभग आपको यहाँ पे देखनी है। अगली बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर। अच्छा बच्चा एक बात बोलता है यार हर्षित सर, पता है बोलते तो आप सही हो यार, मगर बहुत सारे चैप्टर में ना सर हम बोर हो जाते हैं सर, अब हम बहुत बोर हो जाते हैं सर, अब हम क्या करें यार, बहुत बोरिंग है। दोस्तों पता है बोरियत से मत पढ़ो, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाओ। पता है एक बात बोलता हूं मैं आपसे, मतलब कई बार आप लोगों को लगता होगा कि यार हम डिमोरलाइज हो गए, बट लिटरली बोलूं अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। देखो इस चीज के बारे में तो लगभग सभी लोग और सभी जगह पे आपको मिल जाएगा, बट एक बार बताऊं, सबसे पहले खुद के फेवरेट बनो। अगर आप खुद के फेवरेट नहीं हो ना तो कुछ नहीं है। लिटरली बोल रहा हूं, मतलब खुद से शीशे में या वैसे बोला करो, अरे यार क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, मतलब क्या बनाऊं मैं। और लिटरली अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रख लेना, आप पता क्या सोचते हो हमेशा, अरे यार मुझसे ये नहीं हुआ, अरे मेरे इतने नंबर कम आए, अरे मुझसे ये नहीं हो रहा। आप ये भी तो सोचो आप कैसे क्या हो गया।
तो प्लीज फोकस उस पर मत करो जो आप खो चुके हो, फोकस आपको उस पर करना है जो अब आपको पाना है। और नो डाउट आपको पाना एक ही है, पता क्या, फर्स्ट रैंक। लड़ाई तो उसकी होनी चाहिए दोस्त, लड़ाई अगर एक रैंक की है ना, फर्स्ट रैंक की, आग लगा देंगे अपन, वी आर ऑन फायर। बोलो बात सही है क्या? डन, प्रॉमिस है ये। बीच में कहीं आपको लगता है किसी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, हम एज इट इज आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी आगे, देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, भैया मेंडल इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों ये दोनों चैप्टर अपने आप में उस लेवल के चैप्टर हैं कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे। पता है पहले बचपन में जैसे मेरे से बोलते थे, यार अर्षित जैसे तू बात करता है ना, तेरे से मामा बात करते हैं ऐसे, तो तेरे से मैंने कहा मेरे मामा का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर मैच कैसे कर रहा भाई। बाद में दोस्तों मेरे को पता लगा कि कहीं ना कहीं यही तो है जो जेनेटिक्स है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो नो डाउट यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर आप थोड़ा सा देखें तो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेनेटिक्स की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा जेनेटिक्स के एग्जाम्पल, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हल्का फुल्का से बस आपको फोकस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बोलो बात सही है। नेक्स्ट वन, इकोलॉजी। नो डाउट कहते हो यार सर ये सबसे बोरिंग है सर, इसको हटा के नहीं देते। भाई एग्जाम के अंदर वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना, आपको बस इसी छोटे टाइम में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, अपने माइंड में अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना है। और फाइनली कोई दिक्कत नहीं, नीट का एग्जाम है भाई साहब, अपन फोड़ के आएंगे। बोलो बात सही है ना, 100%? कोई डाउट है? नहीं। तो दोस्तों जाते जाते एक बात बोलूंगा बस आपसे, एक छोटा सा मतलब शेर जो शायद आपको अच्छा लगेगा। जब अपनों ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, जब अपनों ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहला दिया कि होनहार हो तुम। जब अपनों ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहला दिया होनहार हो तुम। इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। आपको कुछ नहीं करना, आपको बोल के किसी को नहीं बताना, बस आपको करके बताना है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, जो कुछ भी बोलता होगा ना सबके मुंह चुप हो जाएंगे। बोलो बात सही है। उसके बीच में कहीं भी आपको पीडब्ल्यू की जरूरत पड़े, हमारी जरूरत पड़े, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।